तो अब जो सवाल है इस शानदार जीत के बाद कि आखिर कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। और एबीपी न्यूज पर आप अलग अलग दावेदारों को देख रहे हैं। इनमें से एक दावेदार हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य से एबीपी न्यूज ने बात की। केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष दिन भर आज होली खेले हैं। इतना प्रचंड बहुमत मिला है, ये भी एक तरीके की समस्या नहीं है कि इतना बड़ा परिवार एक साथ, मतलब विधानसभा में देखिए इतने सारे विधायक साथ लेके चलना मतलब मुश्किल काम नहीं है। नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जी, मुश्किल उनका काम होता है जो परिवार के लिए सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि गुमराह कर दिया, मेरा तो काम बोलता था। मैं अखिलेश जी को कहूँगा विक्षिप्त होंगे, बहुत तनाव में होंगे, लेकिन जनादेश का सम्मान करें। उन्होंने जब 2012 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी तो हमने ऐसा नहीं कहा था। दोनों ने आज एक जैसी बात कही कि ईवीएम में कुछ ऐसा हो गया है कि कोई बटन दबाइए वो कमल दबता है। ये मायावती ने भी कहा, इन्होंने भी कहा अखिलेश ने कि जांच होनी चाहिए। बहन मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और अखिलेश यादव जी अगर कोई भी सवाल उठाते हैं तो मैं समझता हूं कि किसी दूसरे पर नहीं उठा रहे हैं, वो अपने आप पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कही कि शमशान, कब्रिस्तान, ईद में बिजली मिलना और दिवाली में नहीं, तो क्या माना जाए कि अब शमशान बनेंगे और बिजली दिवाली में ज़्यादा होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 24 घंटे बिजली मिलती है, इसलिए सरकार भाजपा की आ रही है। थोड़े दिन प्रतीक्षा करिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस या झारखंड में रघुवर दास, तो फिर यूपी में केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं? जो विषय केंद्रीय नेतृत्व का है, संसदीय बोर्ड का है, उस विषय पे आप प्रदेश के अध्यक्ष से अगर उत्तर चाहते हैं तो मुझे लगता है उचित नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं कितने बड़े दावेदार हैं। हमारे साथ दिबांग है। दिबांग, केशव प्रसाद मौर्य क्या सबसे माकूल दावेदार वही होंगे? बिल्कुल, बहुत बड़े दावेदार हैं केशव प्रसाद मौर्य। पर केशव प्रसाद मौर्य के जब बारे में सोचते हैं तो आप कास्ट कॉम्बिनेशन भी सोचते हैं। पर एक बात ध्यान में रखने वाली है ये कि आप देखिए कि महाराष्ट्र में जहाँ एक कयास लगाया जा रहा था कि मराठा मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया। और आप हरियाणा आ जाइए तो हरियाणा में जाट रजिस्ट्रेशन हुआ, बताया गया कि जाट बनेंगे, वहाँ पर एक पंजाबी को बना दिया। यहाँ पर जो साफ ऐसा काला घोड़ा कौन होगा, डार्क हॉर्स कौन होगा? इलाहाबाद वेस्ट से चुनाव जीते हैं, पार्टी के सेक्रेटरी रहे हैं, पश्चिम बंगाल भी देख रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह प्रधानमंत्री खुद लाल बहादुर शास्त्री जी के घर भी गए थे, वो भी हो सकते हैं। काम करके दिखाएंगे, ऐसी छवि भी उनकी साफ है, काम करने वाले भी दिखाई देते, तो वो मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण। चलिए हम और नाम जानने की कोशिश करते हैं। रशीद, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, जब 325 सीटें मिलती हैं तो प्रधानमंत्री को और पार्टी अध्यक्ष को बहुत एक जिम्मेदारी होती है, कोई ऐसा आदमी दे, क्योंकि देखिए उन्हें कोई कंपल्शन नहीं है कि किसी जाति समीकरण देखें या देखें। मुझे लगता है कि उसमें मनोज सिन्हा, जिसका कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, उस आदमी को करेंगे जो उत्तर प्रदेश को, जो अभी सब जातियों के समीकरण से जैसा वहाँ सरकारें चलती थी उससे अलग हट करके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चलाए, ऐसे आदमी की मेरे ख्याल से खोज होगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर अगला मुख्यमंत्री बनेगा तो फैक्टर इसमें क्या होगा कि 2019 में यह शख्स प्रधानमंत्री मोदी की जमीन कैसे तैयार करेगा अगला मुख्यमंत्री, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, या फिर जातीय कॉम्बिनेशन? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, डिलीवरी, डायरेक्शंस दिल्ली से होंगे, पूरी प्लानिंग यहाँ से होगी, उनका काम होगा डिलीवरी करना। और ये जो इतना बड़ा 325, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, इतने सारे एमएलएस को एकजुट रखना, उनका मोरल हाई रखना, उनको एंगेज्ड रखना, और जो इनेविटेबल होता है, एक ग्रुपिज्म आता है, फैक्शनलिज्म आता है, उसको कैसे दूर रखें। ऐसा शख्स कौन हो सकता है यूसुफ? देखिए, अभितार सिर्फ जो अभी दादा बोल रहे थे, सिर्फ प्रशासनिक एबिलिटी ज़रूरी नहीं है, कास्ट कम्बिनेशन और वर्क भी देखना पड़ेगा। क्योंकि यूपी में एक नई राजनीति शुरू होने की उम्मीद है या कहें आशंका है कि दलित और पिछड़ा गठजोड़, बबुआ और बुआ का गठजोड़ की जो बात हो रही है, तो उसे काट करने के लिए मोदी हो सकता है कि किसी अति पिछड़े वर्ग से दे, तो केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं। और अगर अपर क्लास से वो देंगे तो राजनाथ सिंह या फिर मेयर जो लखनऊ के। सवाल यह कि क्या राजनाथ जाना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं सुबह से कई नेताओं को ही मैंने सुना, और यहाँ भी एक चीज़ गायब हो रही है राजनीति से। हम लोग पहले सुनते थे कि जो विधायक चुने गए वो अपना नेता चुनेंगे, यानी कि एक नया आला कमान बन गया है, इस्टेब्लिश हो गया है इस चुनाव पर। अगर आपको हैरत क्यों होती है? मोदी राज में तो ऐसा ही है, फैसला वही होता है हमेशा। कह रहा हूँ कि एक आला कमान बन गया, एक आला कमान अब फैसले करेगा और उसको अब लागू करना है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। जी, आज हम लोग को याद रखना चाहिए कि अमित शाह ने कहा है कि सबसे योग्य व्यक्ति बनेगा।
राजनाथ मेरा ख्याल है कि अपने आप सबसे योग्यता के शर्त पर पूरा करते हैं।